हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद बीनू। आज मैं आपको कोलकाता के अलीपुर जेल म्यूज़ियम की सैर करवाती हूँ और आई होप आपको ये जेल म्यूज़ियम अपने देश के महान शहीदों की याद दिलाएगा। ये अलीपुर जेल है जहाँ पर हमने 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लिया और यह जेल म्यूज़ियम इतिहास में 1868 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1906 में इसको जेल को एक म्यूज़ियम के रूप में आगे बढ़ाया गया और जिसको कि रेनोवेशन करने के बाद 1921 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया ताकि वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इस संग्रहालय को देख सकें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित प्रदर्शनी, कलाकृति, तस्वीरें और उन कैदियों की कोठरियाँ जहाँ पर उनको कैद किया गया था और साथ ही साथ कईयों को फांसी की सज़ा दी गई थी उनको भी देख सके। तो हम सबसे पहले एंट्री करके बाएं तरफ से जाते हैं और ये है गैलो हाउस। सबसे पहले गैलो हाउस में पहुंचते, यहाँ से हमने एंट्री की और ये है गैलो हाउस, फांसी मंच का अंदरूनी हिस्सा जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, हमारे वीर शहीदों को फांसी की सज़ा दी जाती थी। ये बिल्कुल रियल है उसी के टाइम के जैसा और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है। और ये विशाल वृक्ष उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों की गवाह है, उनके बलिदानों के, उनके संघर्ष के। और ये है वो मंच जहाँ पर हमें हमारे शहीदों को बलिदान होना पड़ा अपने देश के लिए। यहाँ पर एक ऑटोपेसी रूम है और यहाँ पर ये लिस्ट है जिनको कि यहाँ पर इस फांसी मंच में फांसी दिया गया। ये सारे वो लिस्ट हैं जिनमें दिनेश गुप्ता भी एक थे जो बहुत ही अल्प आयु में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। अंग्रेजों की क्रूरता इस हद तक थी कि इसके ऊपर एक कोठरी बनी हुई है जहाँ पर कैदियों को लेकर आया जाता था फांसी के दिन और ये है वो कोठरी और यहाँ पर उनको खड़ा किया जाता था ताकि वे फांसी को अपने आंखों के सामने देख सके, जिससे कि उनके मन में भय उत्पन्न हो और वो अन्य स्वाधीनता संग्राम किसी भी कार्यकलाप में हिस्सा ना ले सके। यह है ऑटोपेसी रूम जहाँ पर मृत्यु पश्चात शहीदों को यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जाता था। और ये है कंडेमेशन रूम, प्रताड़ित रूम, जहाँ पर कि फांसी देने से पहले उनको जब तक कि उनकी फांसी की घोषणा नहीं हो जाती यहाँ पर रखा जाता था। उनको यहाँ पर प्रताड़ना दी जाती थी कि वे सजा याफ्ता कैदी है और उनका फांसी होना तय है, तो उनको यहाँ पर रखा जाता था। और ये एक ही कोठी में उनको शौचालय भी यही कोठरी में ही करना पड़ता था। तो ये है बिल्कुल सजीव, बिल्कुल रियल वो कोठरी जहाँ पर कि कभी दिनेश गुप्ता इनको रखा गया था। दिनेश गुप्ता जो कि राइटर्स बिल्डिंग के कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उनको पकड़ा गया था और 1931 में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। वो मात्र 20-21 साल के थे और ये है वो दिनेश गुप्ता। तो इस अलीपुर जेल में आपका दिल बहुत ही ज़्यादा भावना से ओतप्रोत हो जाएगा शहीदों के बलिदानों के कारण।
तो दोस्तों अब हम गैलो मंच से निकलकर उसके पास ही एक बिल्डिंग में आते हैं। वो 2 मंजिला बिल्डिंग है जहाँ पर कि नीचे और ऊपर कई प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सबसे अलग थलग रखा गया था। इनमें है डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि 5 सितंबर 1930 से लेकर 16 जनवरी 1931 तक इनको यहाँ पर रखा गया था। ये है विधान चंद्र राय। और इस बिल्डिंग में प्रमुख फ्रीडम फाइटर को रखा गया था सबसे अलग थलग। और यहाँ पर है आज़ाद हिंद के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। और ये है वो बाहरी बाउंड्री एरिया और चारों तरफ ऊंची दीवारें, बिल्कुल ऊंची दीवारें, जिससे कि कोई भी संभावना न रह सके और कैदी यहाँ से भाग ना सके। इसके लिए इनको काफ़ी जतन के साथ, काफ़ी क्रूरतापूर्वक इनको रखा गया था। देखिए ये ऊंची ऊंची दीवारें और कोई भी विकल्प नहीं कि यहाँ से वो भाग सके। काफ़ी ऊंची दीवारें चारों तरफ घेर कर रखा हुआ और ऊपरी तल्ले पर है सुभाष चंद्र बोस, उनकी कोठरी जहाँ पर उनको रखा गया था। तो दोस्तों अब हम इस सीढ़ी के सहारे ऊपर जाएंगे नेताजी सेल में, नेताजी सेल को देखने के लिए। और यहाँ पर कई प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया था इस पूरे जेल में, जिनमें से प्रमुख थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास आदि महान फ्रीडम फाइटर को इसी अलीपुर जेल में रखा गया। तो दोस्तों अब हम पहुंचे हैं नेताजी सेल, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था। यहाँ पर उनकी कोठरी, जहां पर नेताजी को ब्रिटिश शासन के दौरान उनको इस कारागार में रखा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेल जहां पर उनको रखा गया था। नेताजी और इसी कोठरी के समीप है चित्तरंजन दास। 14 फरवरी देश के 1922 से लेकर स्वतंत्रता के 9 अगस्त उनका 1920 योगदान बहुत ही ज्यादा प्रमुख है, रखा गया था। चित्तरंजन दास कई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया था अपने देश की आज़ादी के लिए। और ये है जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, ये है उनका सेल। ये भी एक क्रांतिकारी अप्रैल 1930 से लेकर 22 अक्टूबर 1932 तक इनको और 5 जून 1933 से तक इनको इस कारागार में रखा गया था। तो ये हमारे भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रमुख, जिन्होंने अपना नाम, अपने देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में भारतीय इतिहास में लिखा, उनको यहाँ पर कारागार में रखा गया। तो उन्हीं के स्मारक में इस अलीपुर जेल को 1906 में एक नया रूप देकर फिर से भारतवासियों के लिए एवं अन्य लोगों के लिए यह एक स्मारक, शहीदों के लिए स्मारक के रूप में इसको फिर से जेल म्यूजियम में परिवर्तित करके
लोगों के लिए खोला गया। तो दोस्तों, अब हम नेताजी सेल को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और ये है नेताजी सेल के ऊपरी तल्ले से बाहरी दृश्य। चारों तरफ आप देख रहे हैं घने पेड़ और ऊंची दीवारें, जिससे कि कोई भी विकल्प ना रहे कहीं से भागने के लिए। तो अब हम इस रास्ते की ओर आगे बढ़ेंगे अपने दाहिने तरफ, और ये रहा वो बाएं प्रथम रास्ता जहाँ से हम होते हुए फांसी मंच तक पहुँचे थे। और पीछे कई कारागार जिनकी स्थिति काफ़ी दयनीय दिख रही है और इनको बंद किया गया है। यहाँ पर पर्यटकों को जाने की मनाही है। और हम अब इस रास्ते के दाएं तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यह जेल, इसको बंद किया गया था। 1868 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको बंद कर दिया गया था 1906 में। और यह 100 साल पुराना कारागार जेल म्यूजियम, जिसको 20 फरवरी 2019 में बंद किया। उसके बाद कुछ रेनोवेट करने के बाद फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अब हम जहां आप पहुंचे हैं वह है नेहरू सेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेल। इनको यहाँ पर रखा गया था। और ये जो आपको मूर्ति बैठी दिखेगी वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके बारे में ये है कि वो अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए आती थी और यहाँ पर उनको इंतज़ार करना पड़ता था। जेलर से अनुमति लेने के बाद वो अपने पिता से बात कर पाती थी। तो ये है जवाहरलाल नेहरू सेल, जिनको कि 17 फरवरी 1934 से लेकर 7 मई 1934 तक इनको यहाँ पर कारागार में रखा गया था। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसी सेल में, इसी कोठरी में यहाँ पर रखा गया था। तो उनकी स्मृति यहाँ पर रखी हुई है। और अंदर आते ही आपको जो स्टैचू दिखी वो है श्रीमती इंदिरा गांधी की, जो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली से कलकत्ता आती थी और यहाँ पर इंतज़ार, जेलर की अनुमति के बाद अपने पिता से वो बात कर पाती थी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट किया और हमें अभी दाएं तरफ से होते हुए और भी आगे बढ़ना था। ये है वॉच टावर। उस वक्त ब्रिटिश सैनिक यहाँ पर प्रहरी पहरेदार के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की निगरानी करते थे कि कहीं वो भाग न जाए। तो ये है वो वॉच टावर। और अभी इस वॉच टावर में आपको अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल के दृश्य को यहाँ पर दिखाया जाता है स्क्रीन बोर्ड में। और ये रहा पुलिस म्यूजियम, यानी इतिहास में जितने भी कांड हुए, जैसे दिनेश गुप्ता के राइटर्स बिल्डिंग कांड, जहाँ पर उन्होंने एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट को गोली मारी थी और उसी के सजा के लिए उनको फांसी दिया गया था। तो ये है वो पुलिस म्यूजियम, जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा प्रयोग में लाए गए कई वो हथियार जिनको कि ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लूट लिया गया था, ये सारी चीज़ें इस बिल्डिंग में आपको दिख जाएंगी। और एक एक अध्याय, एक एक कांड, उससे संलग्नित कहानी यहाँ पर है। जैसे आरबी रोडा आर्म्स लूट, जिनकी केस हुई थी 1914 में। तो ये जो उन्होंने आर्म्स लूटे, वो लूटे हुए आर्म्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा
एक दिल को झकझोर करने वाले कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन को बलिदान किया अपने मातृभूमि के लिए। कई तरह के षड्यंत्र किए केवल अपने देश को अंग्रेजों के हाथों से आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये वो सारे इंसिडेंट है, ये वो सारी घटनाएं हैं जो हमें कि भारतीय इतिहास, बंगाल के इतिहास में हमें सहज रूप में इतिहास के पन्नों पे मिल जाएंगे। ये वो सारे क्रांतिकारी जो कि रूडा आर्म्स एक्ट में फंसे गए थे, ये वो सारे महान क्रांतिकारी। देखिए ये 1913 से लेकर 1914 तक ये सारे आर्म्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख जाएंगे। और ये है वो इंसिडेंट जिसमें दिनेश गुप्ता को फांसी की सजा दी गई थी। अटैक्स ऑन राइटर्स बिल्डिंग 1930, 31, 33। ये है उस वक्त के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने राइटर्स बिल्डिंग अटैक किया था और दिनेश गुप्ता ने वहां पर एक लेफ्टिनेंट अंग्रेज को मार डाला था। और ये है वो भवन जहां पर अपनी यात्रा, कोलकाता के यात्रा के दिनों में महात्मा गांधी आकर विश्राम करते थे। तो दोस्तों अब हम प्रिजनर वार्ड पे जा पहुँचे हैं जहाँ पर दिखाया गया था उस वक्त के प्रिजनर, उस वक्त के भारतीय कैदियों को किस तरह से रखा गया था, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो किस तरह से इस अलीपुर जेल में रहते थे। ये सारे आपको स्टैचू रेप्लिका के रूप में यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए बिल्कुल जीवंत
दिख पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि सच में वो कैदी हो जो इस कमरे में है। ये वो कैदी होते थे जिन पर ज़्यादा गंभीर आरोप नहीं लगे होते थे। जो छोटे छोटे आरोप जिन पर लगे होते थे उनको बहुत सारी संख्या में एक साथ एक कमरे में रखा जाता था, जबकि सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक आदि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बिल्कुल अलग थलग रखा गया था, ताकि वो किसी तरह का कोई षड्यंत्र ना कर सके, बाकी दूसरे कैदियों को देश के लिए लड़ने को उत्साहित ना कर सके, इसलिए उनको अलग रखा गया था। जबकि ये कम सजा पाए हुए कैदी है जिनको कि एक साथ कई रखा गया था। तो यही है वो हिस्टोरिक प्रिजन वार्ड। और यहाँ पर कुछ रेप्लिका जहाँ पर दर्शा रहा है कि एक अंग्रेज जेलर की निगरानी में नाई अपने ही दोस्त उसकी केस को काट रहा है। और ये है कुछ अत्याचार क्रूरतापूर्ण दृश्य जो कि एक जेलर हाथ बांधकर प्रिजनर कैदी को कोड़े के मार रहा है और एक कैदी ही दूसरे कैदी के बाल को काट रहा है, लेकिन अंग्रेज जेलर के निगरानी में। तो दोस्तों अब हम इस से आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बड़ा जेल है और यह जेल सचमुच में रियल जेल है। और यहाँ से होते हुए फिर हम जाते हैं उस प्रिजन, वहाँ पर वीविंग, जहाँ पर कि जुल्हा सेक्शन में जहाँ पर सूत काट कर कपड़े बनाए जाते थे, वहाँ पर वो निटिंग वेब में वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं ये सारे उस वक्त के ही है जो कि कैदी अपने हिसाब अपने काम करते थे। जैसे ये जुलाहा जो कि कपड़ा बना रहे हैं, सूत काट रहे हैं, तो ये सारे सजीव प्रतीत होते हैं, बिल्कुल बैठे हुए दिख रहे हैं कि कैसे वे अपनी दिनचर्या में इस तरह की काम भी किया करते थे। दोस्तों अब हम जा पहुंचते हैं कॉइन्स के सेक्शन में, जहां पर आपको पूर्व ब्रिटिश और भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात जो भी सिक्के बने उन सबको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 आना, 2 आना, 3 आना, जिनको कि उस वक्त बोला जाता था, और दुर्गा माता के स्टैचू जो कि कोलकाता के एक प्रमुख पूजा में, बंगाली के जीवन के एक प्रमुख पूजा है, उनको यहाँ पर देखा जा सकता है। ये है ब्रिटिश के टाइम का। और महिलाएं, क्रांतिकारी महिलाएं, उनके स्टैचू को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों लाइट एंड साउंड शो भी होता था, बट कोरोना के पश्चात अभी ये लाइट एंड साउंड शो बंद है, अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। ये है सेट और ये है बड़ा स्क्रीन जहाँ पर दिखाया जाता था। तो दोस्तों अब हम सीधा अपने दाएं तरफ निकलते हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्टैचू देखने को मिल जाती है। और अब हम बाहरी तरफ चलते हैं। सच में उस 1906 में निर्मित इस जेल म्यूज़ियम को देखकर दिल बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो गया। यहाँ पर कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जतीन्द्र नाथ, इन सभी के मूर्तियों को यहाँ पर दर्शाया गया है एक स्मारक के रूप में।